सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मनीषा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑरा क्लिनजिंग से रिलेटेड। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी ऑरा को क्लींस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या करना है आपको? अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको रिचुअल फॉलो करना है। वो रिचुअल हो सकता है कि आप डेली मेडिटेशन करते हैं, वो रिचुअल हो सकता है कि आप चैंट करते हैं, वो रिचुअल हो सकता है कि आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो में मैं तीनों चीज़ों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला है मेडिटेशन। अगर आप 10 मिनट्स अपने साथ बैठते हैं, शांत मन के साथ अपने ध्यान में बैठते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाता है और जो आपकी ऊर्जा है, आपके शरीर की जो ऊर्जा है, वो क्लीन होती जा रही है। आपकी ऊर्जा अब अच्छी होती जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा में आप आ रहे हैं। फिर आता है हमारा दूसरी चीज़ जो कि मैंने आपको बताई, चैंटिंग। अगर आप किसी भी चीज़ का नाम जाप करते हैं, आपका खुद का नाम जाप करते हैं, या राम नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्णा का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, कोई भी ऐसा मंत्र जो आपको शांति देता है, तो आपका ऑरा यानी कि जो आपके शरीर से तरंगे निकल रही हैं वो पॉजिटिव हो जाती है। जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो काफ़ी नेगेटिव है, नेगेटिव बातें करता है या बैक बाइटिंग करता है, तो हमारा जो शरीर होता है वो भारी महसूस करने लगता है और हम समझ नहीं पाते कि हमारी तबीयत अचानक से ख़राब क्यों हो गई। तो अगर आपका शरीर भारी हो जाता है, नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप बैठते हैं और नेगेटिव बातें होती है, अचानक आपका सर भारी हो जाता है या आपके शरीर में दर्द होने लगता है, तो समझ जाइए कि आप नेगेटिव एनर्जी के अंदर आ चुके हैं। मतलब आपका ऑरा लॉक होने की जगह ब्रेक हो चुका है और आप किसी और की एनर्जी में टैप इन हो चुके हैं। तो इसीलिए आपको डेली चैंट करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड पॉइंट की, विच इज़ होपोनोपोनो प्रैक्टिस। आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर हम होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो एनर्जी हीलिंग है वो बहुत ही जल्दी हो पाती है। पूरे दिन में अगर हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव हुआ है, हमने किसी को कुछ नेगेटिव बोल दिया या किसी के बारे में नेगेटिव सोच लिया, तो होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने से हमारे मन में शांति आती है। हम पीस महसूस करते हैं अपने अंदर। क्या करना है? होपोनोपोनो की 4 स्टेटमेंट्स है। आई एम सॉरी। जिस भी चीज़ के लिए आपने नेगेटिव बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब हम ये 4 स्टेटमेंट्स कहते हैं, ये 4 स्टेटमेंट्स एक बेस्टेस्ट हीलिंग स्टेटमेंट है जो कि हमारी ऑरा को इंस्टेंटली क्लीन कर देती है। अगर आप इन 3 मैजिकल टिप्स को प्रैक्टिस करते हो, अपनी ऑरा को क्लीन करते हो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है वो बेटर फेस में चलती जा रही है। आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है, आप अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी डील क्रैक हो चुकी है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। हमारा जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी एनर्जी फील्ड में। जब हम अपनी एनर्जी फील्ड के बारे में बात करते हैं, हमारा जो पर्टिकुलर डिज़ायर है ना, वो बहुत ज़्यादा फोकसली अलाइन होना चाहिए उस चीज़ के साथ जो हम चाहते हैं। हमारी एनर्जी उस डिवाइन अलाइनमेंट के साथ प्लस अपनी जो डिज़ायर थिंग्स हैं उसके साथ कनेक्ट होने के लिए हमें ये ऑरा क्लींजिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसे डेली प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और फिर देखिए मैजिकल रिजल्ट्स अपनी लाइफ में। अगर आप इस ऑरा क्लींजिंग को रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हो। आप ओवर थिंकिंग से बचकर, एनजाइटी से बचकर आप पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ में। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज सरेंडर टू द सुप्रीम, बिकॉज if you will remember this every time, if you will keep it in your head that you never had control, it doesn't mean that you lost control on something. अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्रोल उस पर से चला गया, because as human beings we want to control many of the things, even our desires. So if you will keep it in your mind that you never had a control on things, so you will be living the peaceful life. अगर आप ये समझ लोगे ना कि आपके पास किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, पहले से ही नहीं था, जो भी आपके साथ हो रहा है, यू कैन जस्ट कीप योर एक्शंस ऑन द पॉइंट एंड द रिजल्ट एंड द आउटपुट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप ये अपने मन के अंदर डिटरमाइन कर लोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ऑलवेज डू द प्रैक्टिसेस एंड कीप इट सरेंडर टू द गॉड
एंड लेट्स सी मैजिकल रिजल्ट्स इन योर लाइफ। आई गेस सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ़ यू थिंक दैट these kinds of stuff will really help you and others, so please do like, share, subscribe to this YouTube channel. We'll meet to the next video.